जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो कुछ परेशानी की वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगा क्लास। ठीक है, तो आज 8वां चैप्टर है पॉलिटी का। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा, आपको जाके चेक कीजिए। और डेली करेंट अफेयर्स भी नहीं आ रहा था कुछ एक सप्ताह से, तो अब करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन इस पर आएगा। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चैप्टर देख लीजिए, पॉलिटी का 8वां चैप्टर है, संविधान के अनुच्छेद। अनुच्छेद में पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी पे है, तो उसको टिक कीजिए। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। चलिए दूसरा नंबर देखिए, वर्तमान समय भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। गणना की दृष्टि से 395 और 12 अनुसूचियां हैं। कितना? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। चलिए अगला देखते हैं। अब इस चैनल पर कंटिन्यू चलेगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है। धाराओं की कुल संख्या वर्तमान में कितना है, तो ये 395 है। कितना? 395। चलिए अगला देखते हैं, 4 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा है राज्यों का संघ। ठीक है। छठा नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। कितने अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? 5 से 11। भाग 2 हो जाता है 5 से 11 आर्टिकल। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, खंड 3 हो जाता है। चलिए चैप्टर 3, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 16। कौन सा? अनुच्छेद 16। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण निषेधन करता है, तो अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17। और अस्पृश्यता का अंतर जो है अनुच्छेद 17 में है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 57 है। कौन? अनुच्छेद 57। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 57, 57। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 11 नंबर में कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो अनुच्छेद 19 में। किसमें? अनुच्छेद 19 में। तो चलिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता? 19 का फर्स्ट में दिया है। किसमें? 19 का 1 में। चलिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 24। कौन सा? अनुच्छेद 24। यूपीएससी 2005 में भी पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है अनुच्छेद 29 में। किसमें? अनुच्छेद 29 में। चलिए अगला देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 है। कौन सा? अनुच्छेद 32। चलिए भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों
में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कितना से कितना तक, बताइए, यही पूछ रहा है। तो ये है 36 से 51 तक। कितना तक? 36 से 51 तक। चलिए ऑप्शन सी पे। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 51 में। किसमें? अनुच्छेद 51 में। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। अगला देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 का ए में। किसमें? 51 का ए में। अनुच्छेद 51 का ए में। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद 51 का ए है। कौन? 51 का ए है। अगला देखते हैं, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। 21 नंबर देखिए, 21 का हो जाएगा आपका अनुच्छेद 53 में। किसमें? अनुच्छेद 53 में। तो चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले चलिए 22 नंबर देखिए, 22 नंबर पढ़िए क्या है। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो महाभियोग के उल्लेखों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। किसमें है? अनुच्छेद 61। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 63 में। किसमें? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है अनुच्छेद 75 में। किसमें? अनुच्छेद 75 में। चलिए 25 नंबर देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 75 का डी में। किसमें? अनुच्छेद 75 का डी में। चलिए अगला देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है 76, आर्टिकल 76। चलिए 27 नंबर, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 6 माह अंतराल का उल्लेख करता है अनुच्छेद 85। कौन सा? अनुच्छेद 85। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकती है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके लोकसभा को भंग किया जा सकता है? आर्टिकल 85। आर्टिकल 85। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108 का सी में। किसमें? अनुच्छेद 108 का सी में। चलिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 का सी में। किसमें? 108। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक। तो ये किया गया है अनुच्छेद 110 में। किसमें है? अनुच्छेद 110 के सी में। अनुच्छेद 110 का सी में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है। यह है अनुच्छेद 112
अनुच्छेद 143 का 3, 112 को 29, 80 तीनों उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? चलाए जाने का प्रावधान है, तो यह अनुच्छेद 124। कौन? अनुच्छेद 124 का डी, नहीं अनुच्छेद 124 भी नहीं। चलिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? परामर्श ले सकता है, वो ले सकता है अनुच्छेद 143 के। किसके? अनुच्छेद 143 के तहत। चलिए, अगला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यह संविधान की किस अति में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 137 में। किसमें? अनुच्छेद 137 में। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवर्तकर होगी? तो ये बताइए, अनुच्छेद 141 में। किसमें? अनुच्छेद 141 में। आर्टिकल 141 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233। 39 नंबर हो गया। 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघ संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करती है? तो यह है अनुच्छेद 245। कौन सा? अनुच्छेद 245। चलिए, अगला देखिए, 41 नंबर। 41 नंबर कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत अविष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अविष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। अनुच्छेद 248। आर्टिकल 248। चलिए, अगला देखिए, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है? तो ये आर्टिकल 252। आर्टिकल 252। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो इसका बताइए फटाफट से। आर्टिकल 249। चलिए, मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? वो बना सकता है अनुच्छेद 253। कौन सा? अनुच्छेद 253। अगला देखते हैं, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रशासनिक संबंध 256 से 263 में। किसमें? 256 से 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है अनुच्छेद 256 के तहत। अगला देखते हैं, 47 नंबर। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 263।
किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? 280, अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 300 के क में। किसमें? अनुच्छेद 300 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकांश का समावेशन किया गया है? समावेशन किया गया है। तो ये क्या? अनुच्छेद 321 11 में, आर्टिकल 311 में। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? सेवाओं का स्थापना का प्रावधान करता है तो अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312। अगला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, वो आर्टिकल 311 में है, अनुच्छेद 311 में। अगला देखते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 315 में। किसमें? अनुच्छेद 315 में। अगला देखिए। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। 312 संबंधित है किस चीज से संबंधित है? 312 अखिल भारतीय सेवाओं से, अखिल भारतीय सेवाओं से। चलिए, अखिल भारतीय सेवाएं तो समझ ही रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 320। चलिए अगला देखते हैं। 55 56 हो गया, 55 हो गया, 56 देखते हैं। चलिए 56 नंबर देखिए। 56 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो आर्टिकल 324 में। किसमें? आर्टिकल 324 में। चलिए अगला देखिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो एंग्लो इंडियन को कैसे नामित करता है? तो अनुच्छेद 331 के जरिए। किसके जरिए? 331। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। 338 से क्या संबंधित है ये बताना है, बताइए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। चलिए अगला देखते हैं। 59 नंबर। 59 नंबर कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये 59 का है। 59 का देख लीजिए आप लोग। 59 का ए हो जाएगा। 343 का फर्स्ट में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरिक होगी? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। किसमें? 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 343 में। किसमें? अनुच्छेद 343 में। अगला देखते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ये होता है आर्टिकल 352। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 356। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की खुद घोषणा राष्ट्रपति करता है?
के आपात से राष्ट्रपति करता है? ये करता है आर्टिकल 360। किसका? आर्टिकल 360 का इस्तेमाल। इसलिए संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। किसमें? अनुच्छेद 352 में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 का एक के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नंबर किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान के संशोधन कर सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संविधान में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके 368 का प्रयोग करके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है? 368 अभी न बताए। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ठीक है, 68 हो गया। आगे देखते हैं 69 वाला क्वेश्चन देखिए। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और इसका प्रयोग केंद्र के सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो ये बताइए 69 का क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध में है? किस राज्य से संबंध में था वो? जम्मू कश्मीर। किससे? जम्मू कश्मीर। 70 नंबर क्वेश्चन 370 दे दिया, हटा दिया। चलिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का ये किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो ये नागालैंड को। किसको? नागालैंड। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। कौन? अनुच्छेद 15। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 कह रहा है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो यह है अनुच्छेद 371 में। किसमें? अनुच्छेद 371 में। अगला देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? वह है मिजोरम से। किससे? मिजोरम से। चलिए अगला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। अगला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचार के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये है 77। इसका आंसर बताइए। अनुच्छेद 29 व 30 हो जाएगा। अनुच्छेद 29 व 30। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये है किस आर्टिकल में लिखा हुआ? अनुच्छेद 350 में साफ साफ लिखा हुआ। चलिए
भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारत संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिष्ठाओं को स्पष्ट किया गया है। प्रतिष्ठाओं को स्पष्ट किया गया है, वह है 105। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूलन प्रभाव न पड़े। शक्ति का प्रयोग, तो ये बताइए, ये हो जाएगा अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258। चलिए अगला देखते हैं, 82 नंबर। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये आर्टिकल हो जाएगा 82। एक सेकंड हमको टाइम दे दीजिए, बस एक सेकंड। इसका हम आंसर बता देते हैं। 82 का ए हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में टिक कीजिए। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा फास्ट में खींचते हैं। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है समानता का अधिकार अनुच्छेदों द्वारा 14 तक है। 14 से 18 ऑप्शन सी पे है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का जो के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो वो हैदराबाद और कर्नाटक को है। किसको? हैदराबाद और कर्नाटक को है। अगला देखिए, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्यतम आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा। तो वो है 355। अनुच्छेद 355। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेंगे। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेंगे। और देखिए, केवल 3 ही नहीं होगा, इसमें जो है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेंगे। ऑप्शन 2 और 3 दोनों हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण का उल्लेख है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षा का उल्लेख है 148। कौन? 148। अगला देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? किस अनुच्छेद से संदर्भित है यह कथन? अनुच्छेद 48 का ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए निधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? निधित्व का प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 में। किसमें? अनुच्छेद 333 में। अगला देखते हैं, अगला है 90 नंबर क्वेश्चन। चलिए 90 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है। 90 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51। अगला देखिए, 91 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? अनुच्छेद 360। इसका अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना प्रावधान किया गया है। नए राज्यों का प्रवेश स्थापना प्रावधान किया गया है तो है अनुच्छेद 2। अगला देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार? तो एक ही आर्टिकल है, वो है 32, आर्टिकल 32। चलिए अगला देखते हैं, अगला 94 देखते हैं, ये होगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। किसमें? अनुच्छेद 169 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुसूचित जातियों और उसका प्रावधान है, तो ये है अनुच्छेद 335 में। किसमें? अनुच्छेद 335 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो 371 का गो मेघालय, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, ये नहीं है। चलिए यहाँ मिटा देते, नहीं तो आप लोग को दिख नहीं पाएगा। क्या दिख रहा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए, नीति आयोग भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए 97 हो गया। 98 में देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है? यूसीसी की बात करता है अनुच्छेद 44। कौन सा? अनुच्छेद 44। चलिए अगला देखते हैं, 98 हो गया। अब 99 देखेंगे। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19। चलिए अगला देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन, 100 पूरा कर लिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 39 का ए। अगला देखते हैं, अगला और 10-11 क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद 3 दिया गया है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 लगाता है। चलिए आगे बढ़िए। 103 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषाओं को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो ये विशेष प्रावधान है आर्टिकल 347 में। किसमें? आर्टिकल 347 में। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 25 और 48, 25 से 28। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के कर्तव्य को निर्धारित करता है? कर्तव्य को निर्धारित करता है, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 149। आर्टिकल 149। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है? वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? तो यह आर्टिकल 361 में है। किसमें? 361 में। चलिए आगे देखते हैं,
108 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 108 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा एक सही अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर से कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट आप लोग को दिख रहा होगा, देखते हैं एक सेकेंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो शायद हम इसको सीन 2 में लेके जाते हैं, छोटा कर देते हैं, तब आप लोग को आराम से दिख जाएगा। अब तो दिख रहा होगा, अब तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड रुक जाइए, अब देखिए, अब तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए इतना पे ही देख लेते हैं हम लोग। कितना नंबर था? तो इसका कूट का प्रयोग कीजिए और आंसर दीजिए 109 का। 109 में देखते हैं। 109 में अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 109 हो गया, 110 चलते हैं। 110 में देखिए क्या है। सूची 1 सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए, सूची नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो इसको थोड़ा सा आराम से आप लोग पढ़िए। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 315 देखिए। पहला है 110 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है और बस वही है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला का हो जाएगा अनुच्छेद 148, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 280 और इसका हो जाएगा अनुच्छेद 223 का ए। संघ लोगा से ये हो जाएगा आपका 315। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 311 नंबर का क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा इसी कर देते हैं। इसमें भी देखिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग, अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 67 का क हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 हो जाएगा स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 हो जाएगा राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाना। तो इसका आंसर क्या निकल रहा है? इसका आंसर सी निकल रहा है। तो एक काम कीजिए, ये तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। जो चैप्टर हम दिखाए थे 8 नंबर चैप्टर ख़त्म कर दिए हम लोग, और इसमें 110 क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे विजिट कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल देखिए, संविधान के अनुच्छेद हैं, इसको क्लियर कर दिए और चैनल पे विजिट कीजिए। करंट अफेयर भी इस पर डेली आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।